साथ साथ ही कवर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है ना इंग्वाइनल एक लिगामेंट होता है, उसका नाम होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। ये क्या होता है? हम इंग्वाइनल लिगामेंट इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने जो आज का रिपोरो का टॉपिक है ना उसके अंदर इंग्वाइनल लिगामेंट एक नाम आता है। पहले मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, ठीक है, फिर हम जब उसका वो टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये इंग्वाइनल लिगामेंट क्यों यूज हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये है एक इलियक बोन है। ठीक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये है, मेरे पास एक इलियक बोन है। इलियक बोन के यहां ऊपर करके यहां मेरे पास पड़ा हुआ है अम्बलिकस। ये मेरे पास है फॉर एग्जांपल अम्बलिकस। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एक मसल पड़ा होता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल ओब्लीग मसल। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ी सी एब्डोमेन की एनाटॉमी बताऊं तो उसमें हमारे पास ये आएगा कि सबसे पहले आपकी लेयर आती है, उसका नाम होता है स्किन। ठीक है, स्किन के बाद आता है हमारे पास फेशिया। ठीक है, फेशिया के होते हैं दो, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक है एब्डोमन। एब्डोमन को मैंने पहले से, हमारे पास आती है स्किन। स्किन को जब मैंने कट किया हमारे पास आया फेशिया। फेशिया को जब मैंने कट किया उसके बाद हमारे पास एक मसल आया, उसका नाम था एक्सटर्नल ओब्लीग मसल। एक्सटर्नल ओब्लीग मसल को हमने कट किया, हमारे पास आता है इंटरनल ओब्लीग मसल। इंटरनल ओब्लीग मसल को हमारे पास कट किया तो हमारे पास आता है ट्रांसफरसेलस मसल। फिर आता है हमारे पास फेशिया ट्रांसफरसेलस। ये आप याद रखो ना रखो, लेकिन इसको बताने का मकसद ये है कि ये हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लीग मसल है, ये मैंने एक एक्सटर्नल ओब्लीग मसल बनाया। ठीक है, और मेरे पास यहां एक बोन पड़ी है, ये भी एक प्यूबिक बोन है और ये भी एक प्यूबिक बोन है। दोबारा सुनना मेरी बात, मैंने दो बोन्स बनाई है, एक मेरे पास ये वाली बोन है प्यूबिक बोन है, और ये एक प्यूबिक बोन है। ठीक है, जो कि दोनों साइड्स पे होती हैं। अब इस प्यूबिक बोन के ऊपर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं दो, इसे कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, ये आपको जो है ना बीडी में जरूर मिलेंगी सारी चीजें। हमारे पास है प्यूबिक बोन, इस प्यूबिक बोन के ऊपर हमारे पास सिलिया टाइप यानी फाइब्रस टाइप स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं हम प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक हो गया। अब होता ये इस प्यूबिक बोन और इस प्यूबिक बोन के दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? प्यूबिक सिम्फसिस। पहले तीन चीजों का पता होना चाहिए। हमने बताया ये हमारे पास प्यूबिक बोन, ये है हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल, और इस दोनों के दरमियान में एक स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फसिस, और ये मैंने बनाया अम्बिलिकल। मैंने पहले ये एनाटॉमी बना दी। अब हम पढ़ेंगे वेयर इज इंग्वाइनल लिगामेंट इज लोकेटेड एंड वेयर इट स्टार्ट। सबसे पहले होता ये है कि हमारे ये जो है ना ये एक्सटर्नल ओब्लीग मसल, यहां से आपका क्या इंग्वाइनल लिगामेंट शुरू होता है, ये अम्बिलिकस से ऊपर से गुजर के और इस प्यूबिक ट्यूबरकल से गुजर के इस तरह वापस चले जाता है। कभी भी प्यूबिक बोन तक या प्यूबिक सिम्फसिस तक नहीं आता। ये है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट की लोकेशन। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट की लोकेशन क्या है कि वो एक्सटर्नल ओब्लीग मसल से हमारा जाता है और इस प्यूबिक ट्यूबरकल तक जाता है, कभी भी प्यूबिक बोन तक नहीं जाता। ये हमारे पास कौन सा लिगामेंट है? इंग्वाइनल लिगामेंट। और इसी इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल बेस वाली साइड पे या हमारे पास एक चीज पड़ी होती है, इसे कहते हैं इंग्वाइनल किनाल। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंग्वाइनल केनाल, क्योंकि इंग्वाइनल लिगामेंट हमारा टॉपिक नहीं आज का। इंग्वाइनल केनाल का थोड़ा हम पढ़ेंगे। ये है इंग्वाइनल केनाल। अब इस इंग्वाइनल केनाल, जारी बात है ये एक केनाल है, इसके अंदर से चीजें गुजरेंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अगर वो मेल है तो फिर क्या चीजें गुजरेगी, अगर वो हमारे पास फीमेल है तो फिर क्या चीजें गुजरेगी। एक चीज जो दोनों में कॉमन होती है वो सुनना, हमारे पास इस इंग्वाइनल केनाल से एक चीज गुजरती है, उसे कहते हैं इलियो इंग्वाइनल नर्व। क्या नाम है इसका? इलियो इंग्वाइनल नर्व। नर्व। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर तो ये मेल है, अगर तो ये मेल है तो इसके अंदर से एक और कोड गुजरेगा, उसे कहते हैं स्पर्मेटिक कोड। इस स्पर्मेटिक कोड के अंदर भी ये भी इस तरह का कोड होता है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, लेकिन हम बेसिकली पढ़ ये रहे हैं कि ये इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ हमारे पास पड़ा होता है इंग्वाइनल केनाल। ठीक है, इंग्वाइनल केनाल के अंदर से दो चीजें गुजरती हैं, एक गुजरता है इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट, ये इलियो इंग्वाइनल नर्व, और सेकंड चीज अगर तो ये मेल है तो फिर गुजरेगा स्पर्मेटिक कोड। अब हम दोबारा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम कहते हैं हमारे पास ये है प्यूबिक बोन, ठीक है, और ये है प्यूबिक ट्यूबरकल। ट्यूबरकल। ठीक हो गया, और ये है हमारे पास प्यूबिक सिम्फसिस। उसके बाद हमारे पास, मैंने कहा कि यहां हमारे पास अम्बिलिकस है और यहां से ऊपर से एक्सटर्नल ओब्लिक से गुजर रहा हुआ यह इंग्वाइनल लिगामेंट, और इसके साथ पड़ा हुआ है इंग्वाइनल केनाल। इस इंग्वाइनल केनाल से एक चीज तो जरूर गुजरेगी, वो हमारे पास कौन सी होती है? उसे कहते हैं इलियो इंग्वाइनल नर्व। नर्व। अच्छा यार, रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? क्योंकि जी मुझे अभी जी जी। मैसेज आया है जी जी, आप तब कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। कि जो है ना, हाँ रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना क्योंकि चाहिए होंगी। अच्छा, इलियो इंग्वाइनल नर्व। उसके बाद हमारे पास एक और, यहाँ अगर तो ये फीमेल है, मैंने कहा अगर तो ये मेल था तो स्पर्मेटिक कोड गुजरेगा, अगर तो ये फीमेल है ना तो यहां से गुजरेगा राउंड लिगामेंट।
राउंड लिगामेंट ऑफ, ये हमारी ओवरी के साथ अटैच होता है। अब हमने जो आज का टॉपिक है ना उसमें ये राउंड लिगामेंट पढ़ना था। जब मैंने आपको बताना था ना कि राउंड लिगामेंट आपके इंग्वाइनल किनाल से गुजरता है, फिर आपको समझ नहीं थी आनी, इस वजह से आपको बताया कि हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है, उसके साथ इंग्वाइनल किनाल परी होती है। इस इंग्वाइनल किनाल के अंदर से इलियो इंग्वाइनल नर्व गुजरती है, और फीमेल्स के अंदर साथ राउंड लिगामेंट गुजरता है। ठीक है, आपसा ये चीज क्लियर है सबको? जी। फीमेल के अंदर से राउंड लिगामेंट और मेल में स्पर्मेटोकोर। मेल में स्पर्मेटिक कोड गुजरेगा, और दोनों में जो चीज गुजरेगी वो है इलियो इंग्वाइनल नर्व। ओके हो ठीक गया। है, ये थोड़ी सी आपकी एनाटॉमी। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमने मेन टॉपिक है हमारा, हम लिगामेंट्स जो हमने ओवरीज के पढ़ने हैं, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के पढ़ने हैं, जेनिटल सिस्टम के पढ़ने हैं। अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये बार बार भूलते हैं, लेकिन अगर आप इस डायग्राम से याद करोगे ना तो कोशिश यही होगी कि आपकी चीज नहीं भूलेगी। ठीक है, अब ये है हमारे पास यूट्रस। यूट्रस के साथ हमारे पास ये है फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, और एक ये है फ्लोपियन ट्यूब, और उसके बाद ये है हमारे पास ओवरी। ओवरी, और ये भी है ओवरी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर हम नीचे जाएं तो हमारे पास सर्विक्स वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें यहाँ, बिल्कुल इसे कहते हैं लेटरल, ये जो मैं रेड से बना रहा हूं यह लेटरल पेल्विक वाल। एक मिनट मैं थोड़ा इसको पीछे कर दूं ताकि आपको सही तरह नजर आ जाए हर चीज। अच्छा, ये देखना, ये है हमारे पास लेटरल पेल्विक वाल, इसे कहते हैं लेटरल पेल्विक वाल, और इस तरफ भी हमारे पास एक वाल प्रेजेंट है जिसका नाम है हमारे पास लेटरल पेल्विक वाल, और ये हमारे पास ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, और साथ हमारे पास यहां से एक हॉर्न प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं यूट्रन हॉर्न। यहां भला क्या होता है, यहाँ आपकी वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, या फिर क्यों ये यूट्रन हॉर्न का मतलब क्या है, ये आपका इसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ बेबी आके लगता है ना, और इसने के पास इसने डायलेट होना होता है एंडोमेट्रियम लेयर ने, फिर हमारा जो यूट्रन हॉर्न होता है ये बचाता है कि कहीं आपका यूट्रस फट ना जाए। ठीक है, खैर ये टॉपिक नहीं था। बात ये है हमारे पास कि ये है लेटरल पेल्विक वाल दोनों तरफ। ठीक है, ये सर्विक्स, उसके बाद हमने बनाया यूट्रन हॉर्न, उसके बाद बनाया हमारे पास ये यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब और ओवरी। मैं अभी इसके एक दो स्ट्रक्चर के नाम लिख लूं। हमारे पास ये है ओवरी, ये है फ्लोपियन ट्यूब, उसके बाद ये है हमारे पास यूट्रन, ये है यूट्रस, ये है सर्विक्स, ये भी ओवरी, ये फ्लोपियन ट्यूब, और ये हमारे पास क्या है, हमारा लेटरल लेटरल पेल्विक वॉल। बॉर्डर। ठीक है, लेटरल पेल्विक वाल या लेटरल बॉर्डर, लेटरल पेल्विक बॉर्डर। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन सा लिगामेंट किधर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। अब हमारे पास जो होता है ना, ये ओवरी, इस ओवरी और इस लेटरल पेल्विक वाल के दरमियान एक ऐसे लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इस लिगामेंट का नाम होता है इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट। दोबारा सुनना, ये जो ओवरी होती है और इस लेटरल पेल्विक वाल, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास प्रेजेंट होता है इस यूट्रस और ओवरी के दरमियान, इसका नाम होता है हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट। अभी तक दो बताए मैंने आपको कहा कि हमारे पास ये जो ओवरी होती है इसके दरमियान और हमारे पास लेटरल पेल्विक वाल के दरमियान एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट। और ये जो ओवरी होती है और इस यूट्रन हॉर्न के दरमियान एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट। अभी आपको इसकी लोकेशंस पता होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर्स के नाम बताए, उसके बाद बताया कि जो ओवरी और लेटरल पेल्विक वाल के दरमियान जो प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट, और जो ओवरी और ओवेरियन हॉर्न के दरमियान, यानी सॉरी यूट्रन हॉर्न के दरमियान होगा उसे कहेंगे ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास होगा पेल्विक वाल से यूट्रस तक, यूट्रन हॉर्न तक नहीं, यूट्रस तक जो लिगामेंट प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे ब्रॉड लिगामेंट। अब हम इसी तरह इधर स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। हम कहते हैं, हमने पहले पढ़ा इस ओवरी और इस लेटरल पेल्विक वाल के दरमियान एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। सेकंड हमने पढ़ा इस ओवरी और यूट्रन हॉर्न के दरमियान एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता ओवेरियन है लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट। थर्ड हमने पढ़ा इस लेटरल पेल्विक वाल और इस यूट्रस के दरमियान एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, अभी तक हमने ये तीन लिगामेंट्स पढ़े। अब हम पढ़ते हैं और लिगामेंट। अब हमारे पास एक लिगामेंट होता है, उसे हम कहते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। अब यूट्रोसैक्रल लिगामेंट क्या होता है, हमारे पास सैक्रल क्या है, सैक्रल एक वर्टिब्रा है, सैक्रम।
हमारे पास थोरैक्स के बाद आती है, लंबर के बाद आती है सैक्रम, फिर आती है कोकेक्स। ठीक है, जो बिल्कुल इसके पीछे होती है। मैं इधर ये स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ये है, हमारे पास लंबर वर्टिब्रा, उसके बाद मेरे पास ये है S1 यानी सैक्रल वर्टिब्रा। अब इस सर्विक्स सर्विक्स और इस S1 यानी सैक्रम के दरमियान जो लिगामेंट पैदा होता है उसे कहते हैं यूट्रो सैक्रल लिगामेंट। सेक्टर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अब जो हो गया लास्ट, पहले हमने पढ़ा इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, हमने पढ़ा ओवेरियन लिगामेंट, हमने पढ़ा ब्रॉड लिगामेंट, हमने पढ़ा यूट्रो सैक्रल लिगामेंट। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एक और लिगामेंट था जिसे कहते हैं राउंड लिगामेंट। मैंने वो एंड पे इसलिए छोड़ा क्योंकि अभी हम पीछे उसकी डिटेल पर क्या है। हम पढ़ते हैं कि ये यूट्रन हॉर्न है ना, ये यूट्रन हॉर्न, यहां से हमारे पास एक लिगामेंट ओरिजिनेट करता है। ठीक है, वो लगता किधर है, लैबिया मेजोरा तक। अब लैबिया मेजोरा क्या है, हमारे पास जो सर्विक्स है ना, ठीक है, जब हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे ना तो पता लग जाएगा, लैबिया माइनोरा होता है, लैबिया मेजोरा होता है, जो बिल्कुल अपर लाइनिंग की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब सर्विक्स है, सर्विक्स से ऊपर आके हमारे पास क्लाइटोरस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिर्फ ये याद रखो कि यूट्रन हॉर्न से लैबिया मेजोरा तक एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं राउंड लिगामेंट। लेकिन ये जो राउंड लिगामेंट होता है ना, ये जाता किसके थ्रू है, ये एक कैनाल के थ्रू जाता है, उसे कहते हैं हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल। दोबारा सुनना, हमने पढ़ा एक होता है लिगामेंट इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा एक होता है ओवेरियन लिगामेंट, जो कि हमारे पास इस यूट्रन हॉर्न और ओवरी के दरमियान प्रेजेंट होता है। थर्ड हमने पढ़ा हमारे पास होता है ब्रॉड लिगामेंट, जो होता है लेटरल पेल्विक वाल से इस यूट्रस तक। ठीक है, फोर्थ हमने पढ़ा हमारे पास होता है यूट्रोसैक्रल, यूट्रोसैक्रल इस सर्विक्स से जाता है आपके सैक्रम तक। ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा हमारे पास होता है ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट हमारे पास इस यूट्रन हॉर्न से जाता है आपके लैबिया मेजोरा तक। ठीक है, ये था हमारे पास। ठीक है, ये चीजें हमारे पास थे, सारे के सारे लिगामेंट, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट्स, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ओवेरियन ओवेरियन। लिगामेंट, और सॉरी एक लिगामेंट रह गया और वो होता है हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट। अब कार्डिनल लिगामेंट क्या होता है, ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट हमारे पास ये जो सर्विक्स है ना, ये सर्विक्स से हमारे पास शुरू होता है और इस लेटरल पेल्विक वाल तक लगता है, इसे कहते हैं कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, मैंने छोड़ दिया था एक, बाद में याद है, हमारे पास इस सर्विक्स से लेटरल पेल्विक वाल तक होता है, उसे कहते हैं कार्डिनल लिगामेंट। अब अगर मैं इसकी दोबारा बताऊं, क्योंकि इसको दोबारा बनाते हैं हम स्ट्रक्चर और फिर इसकी दोबारा डिटेल करते हैं। ये है हमारे पास यूट्रस, ठीक है, और उसके बाद ये है फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है, और ये ओवरी है, और उसके बाद ये है लेटरल पेल्विक वाल, और ये है हमारे पास क्या, यूट्रन होर। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास पहला लिगामेंट होता है ओवरी टू द लेटरल पेल्विक वाल। ये कौन सा लिगामेंट होता है, बताएगा मुझे? इनफंडिबुलर इनफंडिबुलर पेल्विक पेल्विक लिगामेंट। लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद इस ओवरी और यूट्रन हॉर्न के दरमियान एक लिगामेंट होता है, उसे कहते हैं ओवेरियन ओवेरियन लिगामेंट। लिगामेंट। ठीक है, थर्ड इस यूट्रस और इस लेटरल पेल्विक वाल के दरमियान एक लिगामेंट होता है, उसे कहते हैं ब्रॉड। ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ सैक्रम और सॉरी सर्विक्स और सैक्रम के दरमियान होता है, उसे कहते हैं यूट्रो सैक्रल लिगामेंट। उसके बाद हमारे पास सर्विक्स और लेटरल पेल्विक वाल के दरमियान होता है, उसे कहते हैं कार्डिनल लिगामेंट। उसके बाद हमने कहा इसे यूट्रन होड से स्टार्ट होता है और लैबिया मेजोरा तक जाता है थ्रू राउंड लिगामेंट। इंग्वाइनल कैनाल, उसे कहेंगे राउंड लिगामेंट। आपको सारे लिगामेंट भूल जाएंगे, राउंड लिगामेंट नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये राउंड लिगामेंट से वो सवाल ये पूछता है कि राउंड लिगामेंट किसके थ्रू पास करता है, वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास करता है। हमारे पास इसके अलावा भी इसकी बहुत ज्यादा एनाटमी है कि हमारे पास कौन सी नर्व यहाँ पास करती है, कौन सी आर्टरी यहाँ पास करती है। खैर वो हमारी अभी डिटेल नहीं है, क्योंकि वो एनाटमी का टॉपिक है, वो बहुत डिटेल है। ठीक है, जब हम एनाटमी डिस्कस करेंगे ना सिंपल, तो उसमें ये चीजें सारी होंगी जरूर एब्डोमेन की एनाटमी में। लेकिन अभी तक जो पता होनी चाहिए बातें वो यही थी हमारे पास, इसकी लोकेशंस। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो बतानी है आपको, जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास ये जो होता है ना इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट्स, यहां से ना हमारे पास वेजल्स गुजरती हैं, उसे हम कहते हैं ओवेरियन वेजल्स, इसे कहते हैं ओवेरियन वेजल्स इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट से। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक अलग से स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम कहते हैं हमारे पास ये है ओवरी और यह लेटरल पेल्विक वाल। ठीक है, हमने कहा है इस ओवरी और इस लेटरल पेल्विक वाल के दरमियान एक लिगामेंट होता है, उसका नाम होता है इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट। इस इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट में यहाँ हमारे पास ना वेजल्स होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओवेरियन वेजल्स। ठीक है, अब ओवेरियन वेजल
हमें ये क्यों इधर पढ़ना जरूरी है कि हमें ये क्या इसका लेना देना। होता ये है कि ऐसे बंदे जिनकी ओरफोरेक्टमी करनी हो, ओरफोरेक्टमी कहते हैं कि ओवरी को निकालना हो, ठीक है, उसका ना ज्यादा ही सिस्टिक बन गई थी, आगे हम कंडीशंस पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमें ओवरी की निकालनी पड़ी, हमने ओवरी को बॉडी से एक्सक्रीट करना पड़ा। जब हमें ओवरी को बॉडी से निकालना पड़ा तो होता यह है कि देखो, जब हमने इस ओवरी को बॉडी से निकालना है तो हमारे पास ये ओवेरियन वेजल्स को हमें काटना पड़ेगा ना। जब हमें ये ओवेरियन वेजल्स को काटना पड़ेगा, ठीक है, यानी इस इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट को भी काटना पड़ेगा, तो क्या होता है हमारे पास रिस्क ये होता है कि जो होता है ना उसका यूरेटर, यूरेटर उसका भी कटने का खर्चा होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि यहां ही हमारे पास जो है ना किडनीज होती हैं और किडनी से यही हमारे पास यूरेटर पास कर रहा होता है। अब ये बात समझ आई। बात ये है कि हमने कहा कि जो ओवरी को जब हम निकालते हैं बॉडी से तो सारी बात है हमने ओवेरियन वेजल्स को कट करना है। जब हमने ओवेरियन वेजल्स को लाइगेट करना है और इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट को लाइगेट करना है तो हमारे पास खदशा ये होता है कि यूरेटर कहीं लाइगेट ना हो जाए। अगर यूरेटर लाइगेट हो जाएगा तो भी हमारे पास सीवियर एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी, ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस वगैरह, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हमारे पास बहुत ज्यादा कंडीशंस आ जाएंगी अगर हमारे पास यूरेटर लाइगेट हो गया। पहली चीज तो हमारे पास ये थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड चीज। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो हमने पढ़ा कि मुझे कोई बता सकता है कि हमने पढ़ी, बल्कि आप कोई है नहीं था पता नहीं, जो भी थे लेक्चर में, वो ये बताओ कि गुबर्नोकुलम के, ठीक है, गुबर्नोकुलम के फीमेल्स के अंदर कौन से ओब्लिटरेशंस थी, यानी कौन सी रेमनेंट्स थी जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट थी गुबर्नोकुलम की। दो थे लिगामेंट्स। वेयर को ओवेरियन तो नहीं पता, लिगामेंट लेकिन और क्योंकि उसने राउंड क्लास लिगामेंट नहीं थी। ऑब्लिक। हमारे पास एक था राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, राउंड लिगामेंट। एक था ओवेरियन लिगामेंट। ये हमारे पास बुबानोकुलम के फीमेल के अंदर रेमनेंट्स है जो हमने पढ़े थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको ये कुछ बातें बुक में मिलेंगी जो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए आपको ये बात बताई, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो सर्विक्स, और ये मेरे पास था फॉर एग्जाम्पल, ये सर्विक्स और ये लेटरल पेल्विक वाल, ठीक है। अब हमारे पास इस सर्विक्स से लेटरल पेल्विक वाल एक लिगामेंट हमने पढ़ा, उसका नाम था कार्डिनल लिगामेंट, ठीक है। इस कार्डिनल लिगामेंट में ना यहां हमारे पास वेजल्स होती हैं, कौन सी, ओवेरियन वेजल्स, या होती है यूट्राइन वेजल्स। हम लेटरल पेल्विक वाल है, यहां हमारे पास वेजल्स प्रेजेंट है जिसका नाम है यूट्राइन वेजल्स, ठीक है। अब इसे यूट्रन फॉर एग्जांपल हुआ ये कि हमारे पास ना इस सर्विक्स को यानी यूट्रस को बॉडी से निकालना है। जब यूट्रस को बॉडी से निकालना है उसे कहते हैं हिस्टेरेक्टमी। और जब हम उसको निकाल लेंगे, सर्विक्स को पूरा रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास जारी बात है, हमारे पास ये जो वेजल्स होंगी इसको लाइगेट करना पड़ेगा। हमें इस यूट्रन वेजल्स को भी काटना पड़ेगा, हमें कार्डिनल लिगामेंट को भी काटना पड़ेगा। जारी बात है, जब हम वेजल्स को काटेंगे तो कोई चीज बाहर, जब हम उसको काटेंगे तो रिस्क होगा किसका, यूरेटर के लाइगेट होने का। सेम बात इधर भी आपके, क्योंकि यहां से आपका सारा यूरेटर गुजर रहा है, तो मसला ये बनेगा कहीं आपका यूरेटर लाइगेट ना हो जाए। अगर यूरेटर लाइगेट हो जाएगा तो यूरिन सही तरह से पास नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगी, ठीक है, ये बात। अब बुक में आप तीन चीजें पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे हमारे पास होता है मीजोमेट्रियम, एक आप पढ़ोगे हमारे पास होता है मीजो ओवियम, एक होता है हमारे पास मीजो सेल्पिंग्स। सिर्फ आपको ये बता दूं कि कहीं आप पढ़ो तो आपको समझ ना आए, तो इसलिए मेट्रियम कहते हैं एंडोमेट्रियम की लेयर, यूट्रस की लेयर, यानी हमारे पास यूट्रस की जो सेकंड लेयर है उसे कहते हैं मीजोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है मीजो ओवियम, कहते हैं ओवेरियन की यानी ओवरी के साथ लगी हुई, और मीजो सेल्पिंग्स कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब को। ये आप एक लिगामेंट पढ़ोगे जिसकी अटैचमेंट होती है उसके साथ, ठीक है। अभी सिर्फ आपने यही बातें याद रखनी है जो आपको बताई हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो इसके जो है ना मेन चीज फंक्शन इसके पढ़ने जरूरी नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इसके फंक्शन ज्यादातर क्या होते हैं, स्ट्रेच करके रखना इसको, ठीक है। उसके बाद एक जगह पे जो है ना उसको रखना ताकि जो आपकी जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। जब बेबी आए या स्पर्म एजैकुलेट हो या स्पर्म अंदर आए तो कोई मसला ना बने, ठीक है। इसके फंक्शंस तो नहीं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो इसके जरूर याद रखना है कि स्ट्रक्चर आपका ओवेरियन लिगामेंट का, आपका इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट का, कार्डिनल लिगामेंट का, ब्रॉड लिगामेंट का, राउंड लिगामेंट्स राउंड के आपके लिगामेंट स्ट्रक्चर क्या, कहाँ कहाँ हाँ। ये प्रेजेंट होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये जो बात की इसके थ्रू बताई ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो है ना टॉपिक, हमारे पास वीनस ड्रेनेज क्या है, वीनस ड्रेनेज ऑफ गोनेडल आर्टरीज, गोनेडल वेन्स। अब गोनेडल वेन्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाई थी। हमने कहा था ये है हमारे पास किडनी, राइट किडनी, ठीक है, और हमने कहा था ये है हमारे पास लेफ्ट किडनी, ठीक है। ये राइट किडनी हमारे पास यहां से, ठीक है, ये यूरेटर वगैरह जा रहा है, ठीक है, ये तो पता ही है। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास यहां से
वेन होती है इसे कहते हैं राइट रेनल वेन, ये जो होती है वेन इसे कहते हैं लेफ्ट रेनल वेन। ये दोनों आपकी ड्रेन किधर करती है, इंफीरियर वेना कैवा में। ठीक है, यानी ये जो राइट, ये कौन सी है हमारे पास, लेफ्ट रेनल वेन या राइट रेनल वेन। लेफ्ट रेनल वेन और राइट रेनल वेन आपकी ड्रेन करती है किधर, इंफीरियर वेना कैवा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास ये है राइट टेस्टिस और ये है हमारे पास लेफ्ट टेस्टिस। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट टेस्टिस और राइट टेस्टिस में अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास यहां से भी ग्नोडियल वेन जा रही है, लेफ्ट ग्नोडल वेन जा रही है, यहां से भी हमारे पास राइट ग्नोडल वेन जा रही है, जिसको आप लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन भी कहते हो और राइट टेस्टिकुलर वेन भी कहते हो। अब होता ये है, हमारे पास यहां से जब लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन यहां से ऊपर जा रही है, ठीक है, लेफ्ट वाली जो होती है वो आपको बताया था, आपको ये जाके ड्रेन करती है किधर, लेफ्ट रेनल वेन में। पहले ये ड्रेन करती है लेफ्ट रेनल वेन में और फिर ये जाती है इंफीरियर वेना कैवा में। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो राइट रेनल वेन थी ये आपकी डायरेक्ट किधर जाती है, इंफीरियर वेना कैवा में। ये बातें याद है जो मैंने आपको पढ़ाई थी। यस। ठीक है, और आपको एक बात बताई थी कि जब कोई ऐसा बंदा रेनल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आए तो आपको एक डिजीज होगी, उसे क्या कहते हैं, हाँ वेरिकोसील, जिसमें हम पढ़ते हैं कि बैग ऑफ वॉर्म्स हैं बहुत ज्यादा ना, टेस्टिस में ऐसे लगता है जैसे ना कोई जो कीड़े हैं ना वो भाग रहे हैं, इसलिए इसका बैग ऑफ वॉर्म्स नाम रखा था। ये एनाटॉमिकल व्यू आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट रेनल वेन। अब हम थोड़ा ना, ये तो सबको पता है, ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आर्टेरियल सप्लाई भी क्या होती है। हमारे पास ना ये है एक टेस्टिस, ठीक है, होता ये है हमारे पास यहां से आती है हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक है, ये टेस्टिकुलर आर्टरी हमारे पास इधर ड्रेन करती है, जब ये ड्रेन करती है तो यहां से वो होती है पंप, एक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं पंफिनिफॉर्म प्लेक्सिस, जैसे कैपिलरीज होती है ना वैसे इसे कहते हैं पंफिनिफॉर्म प्लेक्सिस। और ये होता है हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी, यानी टेस्टिकुलर आर्टरी ने सप्लाई किया किधर, आपकी टेस्टिस में, वहां से कहां गया, पंफिनिफॉर्म प्लेक्सिस में, और फिर यही जो पंफिनिफॉर्म प्लेक्सिस होती हैं ये जाके ऐसे इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी जाके टेस्टिकुलर वेन में, और फिर जो टेस्टिकुलर वेन होती है वो यहां आगे जा रही होती है। देखो ना, अगर ये टेस्टिकुलर वेन है तो टेस्टिकुलर वेन अगर तो ये लेफ्ट है तो ये ड्रेन करेगी किधर, रेनल वेन में, अगर तो ये राइट है ये जाएगी सीधा इंफीरियर वेना के सामने। ये था आपकी सप्लाई, यानी टेस्टिकुलर वेन जाता है पंफिनिफॉर्म प्लेक्सिस में, पंफिनिफॉर्म प्लेक्सिस जाता है आगे टेस्टिकुलर वेन में, और फिर टेस्टिकुलर वेन अगर ये लेफ्ट है, अगर तो वो लेफ्ट है रेनल वेन में, ठीक है, अगर तो वो राइट है तो जाएगा आपके पास किधर, इंफीरियर वेना कैवा में। ठीक है, टेस्टिकुलर ये आर्टरी थी हमारे पास कुछ, टेस्टिकुलर आर्टरी पहले टेस्टिस में रहती है, वहां से पेम्फिली कॉल वेन सीधा लेफ्ट रीनल वेन पे। टेस्टिकुलर आर्टरी ने सप्लाई करना है आपकी टेस्टिस को, ऐसे ही उसने सप्लाई कर दिया ना टेस्टिस को, तो वो अलग अलग ना, जैसे कैपिलरी लाइफ स्ट्रक्चर नहीं होते वहां में चले जाएगा, उसे कहते हैं पंफिनिफॉर्म प्लेक्सिस। कैपिलरीज होती नहीं है लेकिन एक लाइक स्ट्रक्चर मैंने इसलिए कहा है क्योंकि उसका बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखो, टेस्टिकुलर आर्टरी ने सप्लाई किया टेस्टिस में, टेस्टिस आगे छोटी छोटी पंफिनिफॉर्म प्लेक्सिस में चले जाएगा, फिर ये जो पंफिनिफॉर्म प्लेक्सिस है ना ये टेस्टिकुलर वेन में ड्रेन होंगी, और ये टेस्टिकुलर वेन होगी फिर वो आगे चली जाएगी। ओके हो गया, ये था हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ लिम्फेटिक्स के, लिम्फ नोड्स के बारे में। ठीक है, मुझे कोई बता सकता है कि एक लिम्फ नोड का, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि लिम्फ नोड आपका एडिमा कैसे करवा सकता है, अगर किसी को याद हो। खैर ये आज का इस टॉपिक में कोई रिलेट नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिम्फ नोड का टॉपिक था, मैंने इसलिए पूछा कि लिम्फ नोड जो होता है वो एडिमा कैसे करवा सकता है, क्योंकि जो लिम्फ नोड होता है ना वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जो आपका, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, यहां हमारे पास पड़ा होता है लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड सीधा आपका ड्रेन करता है किधर, आपके हार्ट के पास, ठीक है, फिर वो आगे सर्कुलेट करता है ब्लड। अब हमने पढ़ा था कि होता ये है हमारे पास यहां अगर इस पार्ट में आपका ब्लड हो गया ज्यादा, एक मिनट पेंसिल कर लो, ये देखना इस पार्ट में, मतलब हमारे पास यहाँ जो है ना प्रेशर हो गया ज्यादा, तो प्रेशर करता क्या, यहां से फोर्स लगाता है और इधर आ जाता है ब्लड बाहर, जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। जब यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा था ना तो ये लिम्फ नोड जो होता है ना ये इस आपके फ्लूइड को पकड़ता है और आपके हार्ट तक ले जाता है, इस वजह से आपका एडिमा नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास इधर लिम्फेटिक ब्लॉकेज आ जाए, अगर यहाँ लिम्फेटिक ब्लॉकेज आ जाए तो ये जो ब्लड होगा, यानी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पड़ा होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसे कहते हैं, वो पड़ा होगा ब्लड वेसल से बाहर, तो हमारे पास यही रहेगा, जिसकी वजह से फिर आपके पास एडिमा हो जाएगा। और हमने पढ़ा था अगर प्रोटीन होगी तो हम उसे कहेंगे फिर वो पिट नहीं होगा, वो नॉन पिटिंग एडिमा होगा। अगर प्रोटीन हमारे पास अगर हमारे पास प्रोटीन होगी तो नॉन पिटिंग एडिमा होगा, अगर हमारे पास प्रोटीन नहीं होगी तो पिटिंग एडिमा होगा, जिसको हम एक्सुडेट और ट्रांसुडेट भी पढ़ा था। ठीक है, खैर इसमें ना भी जाओ, सिर्फ लिम्फ नोड के बारे में मैंने आपको बताया कि थोड़ा पता लग जाए।
अब लिम्फ नोड हमारे पास इधर रिप्रो में किन किन जगह पे आपके प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास एक लिम्फ नोड होता है, उसे कहते हैं पैरा आयोटिक लिम्फ नोड, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है एक्सटर्नल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, फिर होता है हमारे पास इंटरनल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, फिर होता है हमारे पास सुपरफिशियल, ठीक है, इंग्वाइनल नोड, फिर हमारे पास होता है डीप इंग्वाइनल नोड। ये हमारे पास होते हैं नोड्स। अब हमने पढ़ना है कि कौन कौन सी चीजें किधर प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे पास होता है ना, ये जो हमने पढ़ा है एक्सटर्नल इंग्वाइनल नोड, इंटरनल इंग्वाइनल नोड, ठीक है। उसके बाद सुपरफिशियल हमारे पास होता है डीप इंग्वाइनल नोड और पैरायोटिक नोड। पैरायोटिक लिम्फ नोड में आपके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हमारे पास ओवरीज, ठीक है। ये आपको ऐसी बुक में चीजें मिलेंगी, ये सिर्फ बता आपको रहा हूं कि हमारे पास जो पैरायोटिक लिम्फ नोड होती है उसमें आपकी ओवरीज प्रेजेंट होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है और फंडस ऑफ यूट्रस प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल इंग्वाइनल नोड में आपको ब्लैडर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बॉडी ऑफ यूट्रस मिलता है और साथ सर्विक्स मिलता है। इंटरनल इंग्वाइनल नोड की बात करेंगे, वहां हमें प्रोस्टेट मिलेगा, वहां हमें सर्विक्स मिलेगा, प्रोक्सिमल वेजाइना मिलेगा। अगर इधर प्रोक्सिमल वेजाइना है तो इधर आपको फिर डिस्टल वेजाइना मिलेगा। इस तरह ये आप लोगों ने ऐसी चीजें याद रखनी, आपको बुक में ऐसी ही मिलेंगी लिम्फ नोड्स के बारे में, ठीक है। आपको इसके नाम पता होने चाहिए और ये कहाँ कहाँ चीजें प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास डीप इंग्वाइनल नोड है तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा क्लिटोरस मिलेगा या आपको ग्लैंड मिलेगा, पीनस वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास इंग्वाइनल नोड के कुछ स्ट्रक्चर। अब हमारे पास हम बात करते हैं कि हमारे पास उसके बाद ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज, दो एबनॉर्मेलिटीज पढ़ते हैं और फिर लेक्चर हमारा एंड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लिगामेंट्स है ना वो लाजमी क्वेश्चन करेगा। वो ये कहेगा कि हमारे पास ऐसा बंदा है, ठीक है, हमें उसकी ओवरी रिमूव करनी पड़ेगी, हमें ओवरेक्टमी करनी पड़ेगी, तो आप ये बताओ कि हमें कौन सी वेजल्स को लाइगेट करना पड़ेगा। आपने कहना ओवेरियन वेजल्स को, फिर वो ये पूछ सकता है कि अगर हम ओवेरियन वेजल्स को लाइगेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास किस चीज का रिस्क होगा। हम कहेंगे तो यूरेटर होता है ना, उसके लाइगेट होने का भी रिस्क होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से जो आज का लेक्चर है ये जरूर अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आता है, हमारे पास एक डिसीज आती है उसे कहते हैं एडिनेक्सल टोरियन। पहले तो हम पढ़ेंगे एडिनेक्सल का मतलब क्या होता है, फिर हम टोरियन पढ़ लेंगे टोरियन क्या होता है, ठीक है, फिर इस डिसीज पढ़ लेंगे एडिनेक्सल टोरियन क्या होता है। हमारे पास पहली चीज की व्हाट इज एडिनेक्सल या व्हाट इज एडिनेक्सल मैस, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हम ये इस वक्त रिप्रो का टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम ओवरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से अब ये देखना हमारे पास ये है यूट्रस, ठीक है। अब इस यूट्रस में हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास इधर इस तरह कलर वाली साइड पे एक ऐसा मैस बन गया है, ठीक है, ये जो मैस बना ना, या तो ये हमारे पास फ्लूइड वाला है, फ्लूइड फिल्ड मैस है, या तो ये सॉलिड मैस है, ठीक है, या तो ये फ्लूइड फिल्ड मैस है या तो ये सॉलिड मैस है। इसे कहते हैं एडिनेक्सल मैस, ठीक हो गया। ये सिर्फ मैंने आपको इस पार्ट का बताया, इसलिए आपको बताया कि एडिनेक्सल मैस क्या होता है। इट इज फ्लूइड फिल्ड या सॉलिड मैस जो कि डिस्टर्ब करता है आपके नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मैकेनिज्म को। अब हम पढ़ते हैं एडिनेक्सल टोरियन क्या होता है। होता ये हमारे पास, हमने पढ़े थे लिगामेंट, हमने कहा था हमारे पास होता है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, हमने कहा था हमारे पास होता है ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। होता ये है हमारे पास, ये देखो ये यूट्रस है, ठीक है, और हमारे पास ये फ्लोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है, ठीक है। अब होता ये है, ये लेफ्ट पेल्विक वाल थी, ठीक है, और हमारे पास यहाँ कौन सा लिगामेंट था, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट था, ये सॉरी ये मैं बना दिया, ओवरी से यहाँ तक कौन सा था, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट था, और यहाँ कौन सा था आपके पास, ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट था। अब होता ये हमारे पास, ये मैं इधर बना दिया, आपको बता दूं यूट्रन होर्न के साथ था, कहीं गलत कंफ्यूज ना हो जाना। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो सारे के सारे लिगामेंट्स होते हैं ये आपस में ऐसे ट्विस्ट कर जाते हैं। जब ये आपस में ट्विस्ट कर जाते हैं ना, तो आपको कुछ इस तरह की तस्वीर मिलेगी, आपको मिलेगा कि ये देखना इस तरह के ट्विस्ट कर गए, इसे कहते हैं हमारे पास टोर्जन हो गया, ठीक है। जब ये टोर्जन हो जाती है ना, तो इसकी वजह से आपका सारा का सारा नॉर्मल मैकेनिज्म खराब हो गया। यानी लिगामेंट्स का काम क्या था, इस लिगामेंट का काम ये था इस ओवरी को और लेफ्ट पेल्विक वाल को स्ट्रेच करके रखना, और इसका काम था कि इसको स्टेबल करके रखना। लेकिन अगर हमारे पास इस लिगामेंट का ही मसला बन जाएगा तो क्या होगा, ये जो आपकी ओवरी होगी, फ्लोपियन ट्यूब होगी, यूट्रस होगा, ये सारे के सारे ऊपर से ऐसे टोर्जन कर जाएंगे। जब ये टोर्जन कर जाएंगे तो इस तरह की आपको स्ट्रक्चर नजर आएगी। और फॉर एग्जाम्पल दूसरी साइड तो मैं नहीं बना रहा, इसलिए दूसरी साइड आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इसे कहते हैं हमारे पास टोरियन। इस टोरियन की वजह से आपको एक मैस दिखेगा इधर अंदर, उसे कहते हैं एडिनेक्सल टोरियन मैस, या जो मैंने आपको बताया एडिनेक्सल मैस वो क्या होता है वो बताया आपको, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, देखो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है, एक फॉर एग्जांपल मैं बंदा कह रहा हूँ, फीमेल आती है जिसको है एडिनेक्सल टोरियन, यानी इसकी जो इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट है, वो टोर्ज कर गए हैं। अगर इसके बाद टोर गए तो हमारे पास क्या मसला बनेगा, यहाँ जितने भी लिम्फेटिक्स हैं, ठीक है, जितनी भी वेजल्स हैं, जितने भी वेन्स हैं, जारी बात है सारी की सारी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। यानी जब ये टोर्जन सारी की सारी खत्म होगी, फायदा ही नहीं, काम करने के काबिल नहीं रही, तो अगर हमारे पास ये काम करने लगेगी तो फिर क्या होगा, आपके नेक्रोसिस हो जाएगी,
हेमरेज हो जाएगी। इसीलिए आपको बताया कि एडिनल टोरियन में ये जो ओवरीज फ्लोपियन ट्यूब, ये ओवरीज और फ्लोपियन ट्यूब आपस में ऐसे टोर करगी। जब ये टोर्जन करेगी, इधर हमारे पास क्या थी, लिम्फेटिक थी, ठीक है, उसके बाद वीन्स थी। तो हमारी ये जो थी, अब अगर मैं बताऊं कि इधर लिम्फेटिक वेसल्स कौन सी थी, तो हम यहाँ जाएंगे। हमने पढ़ा कि फ्लोपियन ट्यूब में आपके पास फंडस ऑफ यूट्रस में कौन सी होती है, ये वाली होती है, ठीक है। इसलिए प्रोक्सिमा में आपकी ये होती है, यानी ये वाली जो लिम्फेटिक्स होगी ये आपस में ऐसे टोर्जन कर जाएगी, ठीक है। ये जब आपस में ऐसे टोर्जन कर जाएगी तो इसकी वजह से आपकी नेक्रोसिस और हेमरेज हो जाएगी और एडिमा बनने के भी चांस होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां जितना भी होगा फ्लूइड वो वहां अकुमुलेट रहेगा, जिसकी वजह से एडिमा भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन खैर जो मेन चीज होगी नेक्रोसिस हो जाएगी और साथ आपका हेमरेज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। अब ये फीमेल सिम्टम्स क्या लेके आएगी, हमें कैसे पता लगेगा कि डायग्नोज हम कैसे करेंगे कि ये एडिनेक्सल टोर्जन है। सबसे पहले वो कहेगी एक्यूट पेल्विक पेन है, अगर उसके पेल्विक में पेन हुई। सेकंड चीज, नोजिया वोमिटिंग की हिस्ट्री दे और स्वीयर नोजिया वोमिटिंग की हिस्ट्री दे। और थर्ड चीज वो एडिनेक्सल मैस की दे। ये इन चीजों की अगर हिस्ट्री दे तो हमें पता लग जाना चाहिए ये हमारे पास एडिनेक्सल टोर्जन, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आपके आता पास है ऑर्गन प्रोलैप्स। अब ये पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्या होता है हाफिज जी? साहब, ये एडिनेक्सल टोरियन बनता पूछो क्यों पूछो है? यार, जो भी क्वेश्चन है। एडिनेक्सल टोरियन बनता क्यों है? मतलब क्या रीजन क्या होती है? जी जी। मैं कह रहा हूँ ये एडिनेक्सल टोरियन जो है एडिनेक्सल टोर्जन किस, देखो हुआ ये है कि फीमेल जो थी ना वो एकदम से उसको गिरी है, ठीक है, एकदम से उसका ट्रॉमा हुआ है। जब ट्रॉमा हुआ, हाँ जब ट्रॉमा हुआ तो उसके जो लिगामेंट्स थे ना ये वीक हो गए, या ठीक ये लिगामेंट्स वीक हो गए या ये लिगामेंट्स टूट गए। जब ये लिगामेंट ही टूट जाएंगे तो ये आपस में ऐसे टोरियन टोर्जन कर जाएंगे, ठीक हो ठीक गया। हो गया। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। उसके बाद ऐसा होगा कि कहीं इसका जो ब्लड फ्लो है उसका मसला बना, ठीक है, इस्कीमिया हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, कोई भी इसकी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आपका ये टोर्स कर गया, ठीक हो गया। ठीक है। बताओ यार मुझे, ताकि क्लियर भी है कि मैं ही सिर्फ बोल रहा हूँ। ठीक हो गया आपका, ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये आपके पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स किस में ज्यादा चांसेस होते हैं बनने के। ऐसी फीमेल जो कि मल्टी पैरिटी हो, मल्टी पैरिटी कहते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी कर चुकी हो, ठीक है, ऐसी फीमेल में आपको पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होता है। अब पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का मतलब, अच्छा अब ओवेरियन एडिमा की होगा, आपने पूछा। ओवेरियन एडिमा की रीजन ये मैंने आपको बताया, एडिनेक्सल टोरियन, एडिनेक्सल मैस में आपको फ्लूइड बन गया, ठीक है। जब आपका इधर फ्लूइड अकुमुलेट हो जाएगा तो क्या एडिमा नहीं होगा, और इस एडिमा में अगर आपकी थोड़ी सी प्रोटीन्स भी आ जाती हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास एक्सुडेट हो जाएगा, और अगर प्रोटीन नहीं आती तो फिर ट्रांसुडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास लिम्फेटिक्स थी और वेन्स थी, और वेन्स में हमारे पास क्या होता है, ब्लड होता है, और जब ये ब्लड सारा का सारा अकुमुलेट होगा तो फ्लूइड एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, जो फ्लूइड पे इकट्ठा हो जाएगा तो एडिमा बन जाएगा। और एडिमा आपको बेसिकली आपने जब एडिमा का टॉपिक है उसमें ये पढ़ा नहीं, कि मैंने बताया था ये हमारे पास एक ब्लड वेसल, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा ठीक है ये ब्लड वेसल है और यहां मेरे पास है लिम्फेटिक्स, लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड ने जाना होता है सीधा का सीधा किधर, हार्ट के पास, ठीक है। अब हमने कहा कि ऐसे बंदे में आपकी लिम्फेटिक्स मसला बन गया, यानी लिम्फ जो लिम्फेटिक्स है वो ब्लॉकेज हो गई है। अगर आपकी लिम्फेटिक्स यहाँ ब्लॉकेज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, अगर आपका इधर फ्लूइड ज्यादा होगा तो फ्लूइड ने बाहर भी निकलना है। जब आपका यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा तो आपका ये जो फ्लूइड होगा ये आपके हार्ट के पास नहीं जा पाएगा, यानी आपका इस लिम्फेटिक्स ब्लॉकेज की वजह से आपका फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ही पड़ा रहेगा। जब फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ही पड़ा रहेगा तो एडिमा होगा। इसी तरह ही ओवेरियन के केस में है, हमने कहा कि हमारे पास लिगामेंट डैमेज हो गए हैं, जब हमारे पास लिम्फेटिक्स, सॉरी लिगामेंट कह रहा हूं, लिम्फेटिक्स डैमेज हो गए हैं। जब लिम्फेटिक्स डैमेज हो गए हैं, लिगामेंट्स डैमेज हो गए हैं, वेसल्स डैमेज हो गई, वेन्स डैमेज हो गई हैं, तो हमारे पास जो फ्लूइड होगा वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा तो यही जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगी, यहाँ जो फ्लूइड पड़ा होगा ये आपका हार्ट के पास नहीं जा पाएगा, उधर ही अकुमुलेट होता रहेगा तो एडिमा हो जाएगा। और अगर इस फ्लूइड के साथ हमारे पास प्रोटीन आती है तो वो एक्सुडेट होगा, अगर प्रोटीन नहीं आती तो फिर ट्रांसुडेट होगा। क्लियर है? ये एडिमा के बनने के चांसेस थे। कहीं भी एडिमा हो तो आपको ये कंसेप्ट जरूर याद होना चाहिए ताकि आपका एडिमा क्लियर हो जाए। अच्छा अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स।
पहले हमने पढ़ा हमारे पास होता है मल्टीपैरिटी। मल्टीपैरिटी का मतलब यह है कि ऐसी फीमेल जो कि मल्टीपल प्रेगनेंसी कर चुकी हो। अब हम बात करें मल्टीपल प्रेगनेंसी वाले बंदे में क्या पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होता क्या होगा, ये कि जो फीमेल मल्टीपल प्रेगनेंसी कर चुकी होगी ना, उसमें हर्निया का बनने का बहुत चांस होगा। अब हर्निया क्या होता है? हर्निया ये होता है कि हमारे पास कोई भी जो ऑर्गन है ना, वो अपनी जगह से हिल के, ठीक है, या तो वो पेरिटोनियम कैविटी को क्रॉस कर गया, यानी अपनी जगह से हिल के बाहर निकल गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हर्निया की अगर एग्जाम्पल बताऊं तो मैं कहूंगा हमारे पास ये स्टमक, ठीक है, और हमारे पास ये था इस तरह का, ये इसोफेगस वगैरह ये स्ट्रक्चर, ये हमारे पास है नॉर्मल। और हर्निएटेड की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो स्टमक होता है ना, ये इस तरह का ऊपर चला गया, ठीक है, देख रहे हो ये नॉर्मल नहीं रहा, इसका जो हमारे पास ये वाला पार्ट है ना, जिसको हम फंडस कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर की तरफ कर गया है, इसीलिए हम कहते हैं हर्निएटेड। तो हम कहते हैं कि ऐसी फीमेल जो कि मल्टीपल प्रेगनेंसी कर चुकी हो, उसके सारे के सारे लिगामेंट्स वगैरह तो वीक हो गए होंगे, तो फिर इस फीमेल में आपके हर्निया के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है, चूंकि हम ये रिप्रो में पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसमें क्या क्या चीज ऑर्गन प्रोलैप्स हमने कहा। एक ऐसी फीमेल जो कि मल्टीपैरिटी का, सबसे पहले जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मल्टीपैरिटी लाजमी आपको बताएगा। मल्टीपैरिटी का उसके जो पेल्विक ऑर्गन्स है ना, वो हर्निएट कर जाएंगे। अब हर्निएट किधर कर जाएंगे? आपके जो वेजाइना है ना, उसकी वाल की तरफ आपके हर्निएट कर जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? एक हमारे पास होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, अभी आपको समझ आ जाएगी। सेकंड हमारे पास होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। थर्ड हमारे पास होता है एपिकल कंपार्टमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें कि ऐसी फीमेल जिसकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई है और उसकी एंटीरियर कंपार्टमेंट हर्निएट कर गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसका जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर एंटीरियर कंपार्टमेंट में आता है ब्लैडर, वो ब्लैडर आपका वाल की तरफ आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास ये है ब्लैडर, ठीक है, और हमारे पास ये है, मैंने आपको एक वेजाइनल वेल्व बनाई, ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन होता यह है कि अगर आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका ये जो ब्लैडर है ये हर्निएट कर जाएगा किधर? इस वेजाइनल वाल की तरफ। ये वेजाइनल वाल है, तो आपका ये जो ब्लैडर है ये इस तरह से हर्निएट कर जाएगा। देख रहे हो, जब आपका ये ब्लैडर इस तरह से हर्निएट कर जाएगा, इसको हम साइटोसील भी कहते हैं। और ये किसकी है? एंटीरियर कंपार्टमेंट की हर्निएशन। सेकंड हमारे पास होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपने याद रखना है, इसमें हमारे पास आता है रेक्टम की और हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है एक फाइनल वाल, ठीक है, और मैं कहता हूं हमारे पास ये है रेक्टम और ये मैंने बनाया है स्मॉल इंटेस्टाइन। होता ये है कि अगर आपका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये रेक्टम है, ये हर्निएट किधर कर जे? इस वेजाइनल वाल की तरफ, यानी ये वेजाइनल वाल है और स्मॉल इंटेस्टाइन हर्निएट करके ऐसे इसकी तरफ आ जाए, इसे कहते हैं हम, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन हर्निएट कर गई है हम। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं रेक्टम की, तो रेक्टम इधर आके हर्निएट कर गया इस तरफ, ठीक है। हम इसकी बात करें, अगर हम रेक्टम की बात करें तो हम इसे कहते हैं रेक्टोसील, और अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो हम इसे कहते हैं एंट्रोसील, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट थी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताऊं दोबारा, तो ये हमने कहा कि एक फीमेल जिसकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई है और उसका जो ब्लैडर है वो हर्निएट कर गया किधर? वेजाइनल वाल की तरफ, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। अगर हम कहें कि एक फीमेल आई है, ठीक है, उसका जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी मल्टीपल प्रेगनेंसी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो वो हर्निएट कर गया किधर? वेजाइनल वाल की तरफ, तो कंपार्टमेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। अब हम बात करते हैं एपिकल कंपार्टमेंट में। एपिकल कंपार्टमेंट में याद रखना, इसमें आपका यूट्रस आता है, इसमें आपका सर्विक्स आता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास यूट्रस सर्विक्स हर्निएट कर जाए किधर? वेजाइनल, हम कहते हैं कि एक फीमेल है, ठीक है, वो जो है ना वो 40 ईयर्स की अब हो गई है, ठीक है, उसका अभी तक मेनोपॉज नहीं हुआ। वो पहले आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, उसके बाद वो कहेगा कि उसके जो है ना हमारे पास उसके 8 चिल्ड्रंस हैं, 8 केस लिख दिया, उसके जो है 8 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। उसके बाद यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी 5 कह देगा, 3 कह देगा, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई हैं उसकी, और कुछ अबॉर्शन भी हो गई हैं, ठीक है, कुछ ठीक भी हो गई हैं। लेकिन हुआ ये है कि अब जो है ना उसकी वेजाइना में ना उसको पेन बहुत ज्यादा होती है। जब हम वेजाइना में हम चेक करेंगे तो हमें ये होगा कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा या रेक्टम होगा वो हर्निएट किया होगा, या ब्लैडर होगा या यूट्रस होगा या सर्विक्स होगा वो हर्निएट किया होगा, ठीक है। अगर तो हम देखें कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन हर्निएट कर गई है
वेजाइनल वाल में नजर आ रही है हमें, तो हम कहेंगे वो क्या है, वो है एंट्रोसील, और वो किधर आता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। अगर हम कहें कि एक फीमेल आई है, उसका जो सर्विक्स है ना, ठीक है, उसको पेन बहुत होती थी, जब हमने उसकी डायग्नोस किया तो हमें पता ये लगा कि उसका जो सर्विक्स है ना, वो वेजाइनल वाल के पास जाके हर्निएट हो गया। तो हम कंफर्म करेंगे कि ये हमारे पास एपिकल कंपार्टमेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स है। ठीक है, ये था टॉपिक। अच्छा, ये फीमेल क्या लेके आएगी सिम्टम्स, पहली चीज ये कहेगी कि डॉक्टर साहब बात ये है कि यूरिनरी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी बड़ी खराब है, यानी यूरिनरी इनकंटीनेंसी रहती है। ठीक है, वो अगर ज्यादातर ये किस में आता है, वो ब्लैडर के केस में कहेगा कि डॉक्टर साहब जो है ना यूरिनरी इनकंटीनेंसी बहुत रहती है। ठीक है, इसमें भी इसमें इतना नहीं कहेगा, लेकिन ब्लैडर के केस में कहेगा यूरिनरी इनकंटीनेंसी रहती है। सेकंड सेकंड वो कहेगा कॉन्स्टिपेशन रहती है, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री देगा। थर्ड वो कहेगा सेक्सुअल डिसफंक्शन है। ये तीन बातें आपको बताया, या दो बातें ये वाली, कॉन्स्टिपेशन और सेक्सुअल डिसफंक्शन की बात कहे तो आपको साथ देखना कि जो हर्निएशन तो नहीं दिख रही है, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये किस पार्ट की है, एंट्रोसील है, रेक्टोसील है, साइटोसील है, ठीक है, उसके बाद यूट्रस के, सर्विक्स की, कौन से कंपार्टमेंट की है, फिर हम कहेंगे पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, हमारे पास इसकी डायग्नोज आ गई है। ये था हमारा टॉपिक, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो इसमें तो मुझे बताए ताकि हम कर लें। क्लियर है सबको ये चीज?